चलिए ध्यान दीजिएगा, कहां तक हो गया था ये? 66 तक ना? 66 हो चुका था कि कराना था? अच्छा चलिए, तो आप लोग बोले थे कि हम थक गए हुए हैं, इसलिए छोड़ दीजिए ना। तो चलिए तेजी में बनाइए। यानी कल वाला ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसके आगे से नया आएगा, लेकिन यहां तक कल वाला ही। क्वेश्चन क्या है पढ़िए। 3 नलों की त्रिज्याएं 2, 3 और 1.5 सेमी है। इन नलों से बहने वाले पानी की मात्रा इनकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। हम बोले थे कि लिखा रहे चाहे नहीं लिखा रहे, आपको समझना है कि जो पानी बहता है इनके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती ही होता है, बतलाए हुए हैं ना। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में लिख चुका है कि वाटर का जो बहाव है त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। तो यहाँ पर जरा समझिए, त्रिज्या क्या क्या दिया है? 2, 3 और 1.5 है, तो 1.5 को 3/2 लिख देंगे। अच्छा, ये रेडियस दिया है, क्या दिया है? रेडियस, त्रिज्या। तो यहां से आप समझ रहे हैं कि पहले तो इसे हम लोग सरलतम करेंगे, रेशियो को क्या करेंगे? सरलतम करने आता है ना? क्या करते हैं, इसके नीचे 1 और इसके एलसीएम से सभी में गुना करते हैं, है ना। इसका एलसीएम कितना आएगा जी? 2 आएगा, तो 2 से सब जगह गुना कर दीजिए। ये कितना आएगा? 4 और ये 6, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा? 3। ये तो निकला क्या? रेडियस का रेशियो। तो यहां से पानी का जो बहाव होगा वह किस रेशियो में होगा? पानी का बहाव, वाटर जो होगा उसका फ्लो जो होगा किस रेशियो में होगा? तो त्रिज्या के वर्ग के बराबर, है ना। कर दीजिए, तो 16, 36 और 9। आगे पढ़िए जरा, क्या लिखा है कि सबसे धीमी गति से भरने वाला नल इस टंकी को 122 मिनट में भर सकता है। तो सबसे धीमी वाला 9 ना कहेंगे, तो 1 घंटा में तो 9 भरता है, यही ना। 1 मिनट कहिए, क्योंकि यहाँ मिनट रहे तो मिनट समझेंगे। तो आप कहेंगे कैसा, क्यों? तो याद रखिएगा, रेशियो का कोई इकाई नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, सबसे धीमी वाला 1 मिनट में कितना भरता है? 9, और 122 मिनट तक चलते रहे तब जाकर टंकी भरता है। तो पूरी टंकी कितनी की है? तो 9 गुना में 122, इतनी की टंकी है। अब बोला है कि तीनों नल को एक साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भर सकता है, यानी तीनों को एक साथ खोल दे तो टंकी कितनी देर में भर जाएगा। तो यहाँ जोड़िए, तीनों को जोड़िए, 61। तो आप समझ रहे हैं, 61 दूना 122, तो यानी 9 दूना 18 मिनट में पूरा टंकी भर जाएगा, ठीक है। बतलाइए, इसमें समस्या हो तो बतला देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब बनाइए इससे। ये भी बहुत आसान ही है, लेकिन थोड़ी सी बात समझिए। क्या कहा है? इस क्वेश्चन के पढ़ने से पहले एक बात समझिए। अच्छा, जो रेडियस का रेशियो होता है ना, वही रेशियो व्यास का भी होता है। जैसे रेडियस का रेशियो हम लिख दिए A/B, तो व्यास का भी रेशियो A/B ही होगा। कैसे? जरा देखिए, आप कहेंगे कि व्यास जो होता है वह तो त्रिज्या का डबल होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है ना। यानी यहां पर जरा देखिए, त्रिज्या A है तो व्यास क्या होगा? 2A। यहाँ त्रिज्या B है तो व्यास क्या होगा? 2B। लेकिन ये 2 से 2 तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या आया? A/B। तो आप देख पा रहे हैं कि जो रेशियो त्रिज्या का होता है वही रेशियो किसका? व्यास का होता है। ऐसे भी आप आगे पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति में बहुत सारी बातें है ना, कि वहां पर क्या पढ़ेंगे कि जिसका यूनिट सेम रहता है, जिसका भी यूनिट सेम रहे उसका रेशियो भी सेम होता है, ठीक है ना। तो त्रिज्या का रेशियो आप मीटर के चाहे सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर कहते हैं तो व्यास का भी तो सेंटीमीटर ही होगा ना। तो जिसका यूनिट सेम रहता है ना, उसका अनुपात भी क्या होता है? सेम होता है। बात समझ गए? तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि नल का व्यास
ए नल का व्यास नल बी के व्यास का 4/5 गुना है। तो ये डायमीटर का रेशियो दिया है कि ए नल का डायमीटर जो है बी नल के डायमीटर का 4/5 है। तो यहां से ए अनुपात बी निकाल सकते हैं क्या? बोलिए ना, कितना आ जाएगा? 4:5। तो ये जो दिया है किसका रेशियो दिया है? डायमीटर का। किसका है ये? डायमीटर का रेशियो दिया है। आप जानते हैं कि जो डायमीटर का रेशियो होता है वही रेशियो रेडियस का भी होता है। ठीक है ना? तो जरा ध्यान समझिएगा, कहा था कि नल ए का व्यास नल बी के व्यास का 4/5 गुना यानी 4:5 है। क्लियर है? अब जरा बतलाइए, तो यहां से जो पानी फ्लो करेगा, पानी जो फ्लो करेगा वह किस रेशियो में फ्लो करेगा? तो आपको पहले ही बतलाए हैं कि क्वेश्चन में लिखा रहे या ना लिखा रहे उससे मतलब नहीं है। यानी यह पानी कितना फ्लो करेगा? तो जितना इसका त्रिज्या है उसके वर्ग के समानुपाती फ्लो करेगा। आपको पहले ही पढ़े हैं कि पानी की बहाव की मात्रा क्या होगा? इसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती। क्यों? क्योंकि हम पिछले क्लास में भी समझाए थे कि अगर रेडियस r1 है तो r1 का स्क्वायर लिखेंगे, रेडियस r2 है तो r2 का स्क्वायर लिखेंगे। पाई से पाई तो कट ही जाएगा ना, तो फ्लो तो क्षेत्रफल से ही करेगा ना। तो यानी आप समझ रहे हैं त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, यही ना? तब यहाँ व्यास के भी वर्ग के समानुपाती बोल सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या और व्यास दोनों का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है? तो यहाँ जो फ्लो करेगा किस रेशियो में करेगा? 16:25। स्क्वायर कर दीजिए। अब बोला है यदि नल ए अकेले, और वहां पे नहीं है, यह हटा दीजिए। यदि नल ए अकेले टंकी को 100 मिनट में भर सकता है तो बी कितना देर में भरेगा? ठीक है ना? ए जरा देखिए 1 मिनट में कितना भरता है? 16। और 100 मिनट तक चलते रहेगा तब जाकर टंकी भरेगा। तो टंकी की क्षमता कितना कहिएगा? 16 गुना 100। तो पूछा है कि बी अकेले कितनी देर में भरेगा? तो बी 1 मिनट में 25 भरता है। तो 25 से भाग दे दीजिए, 25 चौका 100 यानी कितना मिनट लेगा? 64 मिनट। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। तेजी में लिखिए। यहां तक में अगर कोई समस्या हो तो बतला सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अपने से बनाइएगा तभी सीख पाइएगा। तेजी में जरा बतलाइए ए और बी के रेशियो कितना हो जाएगा? तो 3:2। तो ये किसका रेशियो है? डायमीटर का। आप जानते हैं जो डायमीटर का रेशियो वही रेशियो किसका? रेडियस का। तब बोला है कि इससे पानी का जो बहाव होगा तो आप जानते हैं कि रेडियस के वर्ग के समानुपाती होगा, यानी 9:4। ठीक है? अब बोला है कि नल ए अकेले टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, तो नल बी अकेले इस टंकी को कितनी देर में? तो ए देख रहे हैं ना, एक घंटा में कितना भरता है? 9। 8 घंटे तक चलते रहा तब टंकी भरा, यानी कितना का टंकी है? तो 9 गुना 8। अब क्वेश्चन है कि बी अकेले कितना देर में? तो बी 1 घंटा में तो 4 ही भरता है ना, तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूना 8 यानी कितने घंटा लेगा? 18। ठीक है? हटाए इसे। अब इसे बनाइए। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं और इतना ही आसान। और देखते हैं आंसर 10 मिनट। बनाइए। आंसर कितना? 10 मिनट, बस इतना ही करना है। क्वेश्चन है कि एक नल एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। यदि इस नल की व्यास को 2 गुना कर दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? ठीक है? तो समझिएगा,
अगर नल का व्यास जो है पहले का हम लोग 1 मान ले तो अब का व्यास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोला है कि नल की व्यास को दुगना कर दिया जाए, तो पहले का व्यास 1 तो अब का व्यास कितना? 2। तो यानी ये तो आप समझ रहे हैं डायमीटर है, डायमीटर यानी यही रेडियस भी है, यही क्या है? रेडियस भी, दोनों का रेशियो सेम होता है। तो वाटर जो फ्लो करेगा, क्या भाई? वाटर किस रेशियो में फ्लो करेगा? तो 1:4, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती। यहां तक क्लियर है सभी को? अब बोला है कि एक नल टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, यानी पहले का ना बात कह रहा है। तो पहले 1 मिनट में कितना भरता है? 1 ना। 1 मिनट में कितना भरता है? 1। तो 40 मिनट तक चलते रहा तब जाकर टंकी फुल हुई। यानी टंकी कितने लीटर की है? 40 की, यही ना? 40, 1 गुना 40 के चाहे 40 की, बात वही है। ठीक है, तो क्वेश्चन यह है कि जब इसकी व्यास दुगना कर दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? तो जब बतलाइए, जब दुगना कर दिए हैं तो पानी का बहाव कितना हो रहा है? 4 गुना, यानी 4 हो रहा है, यही ना? तो जरा बतलाइए, पहले 1 बहाव होता था और अब कितना हो रहा है? 4 बहाव हो रहा है। तो 1 मिनट में 4, तो इतना भरने में कितना? तो आप समझ गए कि 10 मिनट, 10 मिनट है ना, 10 मिनट। लेकिन इतना भी तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपली देखिएगा कि पहले का व्यास 1 है तो अब का व्यास क्या होगा? 2, दुगना है। तो पानी का जो बहाव होगा क्या होगा? त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यानी कितना कहेंगे? 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी बहाव जो है 4 गुना हो जाएगा। बहाव क्या हो जाएगा? पहले कितना? 1, अब कितना हो जाएगा? 4। तो ये भी लिखने का जरूरत नहीं है, देख रहे 4 गुना है। याद रखिए कि जब व्यास दुगना हो गया तो पानी का जो बहाव होगा वो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। यानी स्क्वायर होता है ना, तो व्यास दुगना हुआ तो इससे पानी का जो बहाव होगा वो कितना गुना होगा? 4 गुना होगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा, 4 गुना बहाव है तो समय कितना लगेगा? यानी अब आप 4 गुना तेजी से काम कर रहे हैं तो समय कितना लगेगा? 1/4 लगेगा कि नहीं लगेगा? आप जानते हैं ना, समय और ये स्पीड दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी आप तेज गति से काम करेंगे तो समय कम लगेगा और धीरे धीरे काम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। ये पढ़े थे ना? तो वही बात है कि व्यास दुगना हुआ तो बहाव क्या होगा? 4 गुना, यानी स्क्वायर कर दीजिए उसका, तो कितना होगा? 4 गुना। तो अगर आप 4 गुना स्पीड से बहाव कर रहे हैं तो समय कितना लगेगा? 1/4, यानी उल्टा कर दीजिए 4 का, तो 1/4। तो यहाँ समय कितना दिया था? 40 मिनट, लेकिन अब लगेगा कितना? तो 1/4। ये सीधा काट दीजिए, आंसर कहिए 10 मिनट। बात समझ में आया? तो चलिए इतना ही समय में क्वेश्चन को देखते ही आंसर बतलाइए। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था। देख रहे हैं, समय दिया है 36 मिनट में भर सकता है। नल की व्यास को 3 गुना कर दिया जाए तो व्यास 3 गुना हुआ तो पानी का बहाव तो 9 गुना होगा। पानी का बहाव कितना गुना होगा? 9 गुना होगा। तो जब पानी का बहाव 9 गुना हो गया तो समय कितना लगेगा? 1/9। तो बस कर दीजिए 1/9, हो गया आंसर 36 मिनट, 4 मिनट, सॉरी 9 चौका 36, 4 मिनट। ठीक है, बोलिए यहां से कुछ आगे। ये बहुत ही आसान टाइप होता है, बहुत ही, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक पानी की टंकी में 3 नल लगा है। ए और बी भरने वाला नल है और जबकि सी खाली करने वाला नल है।
अच्छा, नल ए की गति 42 लीटर प्रति घंटा है और नल बी की गति 56 लीटर प्रति घंटा है। यानी नल ए की गति कितना है 42 लीटर प्रति घंटा और नल बी की गति कितना है तो 56 लीटर प्रति घंटा। अच्छा, तो ए और बी तो भरने वाला नल है ना, तो दोनों प्रति घंटा कितना भरेगा तो 42 प्लस 56, यही कहेंगे ना। अब बोला है जबकि सी नल की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सी तो खाली करने वाला नल है ना, तो यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा 48, तो यानी तीनों मिलकर प्रति घंटा यही रिजल्ट देगा ना। तो आगे क्वेश्चन है कि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 16 घंटा में भर जाती है। तो जरा देखिए, तीनों को एक साथ खोल दिए तो 1 घंटा का रिजल्ट क्या आ रहा है, या जोड़िए इसको, तो कितना हो जाएगा 98 माइनस 48 बराबर क्या आया 50। यानी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो प्रति घंटा कितना पानी भरेगा 50 लीटर भरेगा, यही ना। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो प्रति घंटा कितना भरेगा 50। देख रहे हैं ना, ये इतना भरता है, ये इतना भरता है, तो दोनों मिलकर इतना भरा, लेकिन ये खाली करता है तो इतना खाली किया, यही ना। तो तीनों को एक साथ खोल दिए तो प्रति घंटा कितना भरा जाएगा 50। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि तीनों को खोल देंगे तो 16 घंटा में टंकी भर जाएगी, तो यहाँ 16 घंटे तक चला तब ना टंकी भरा, तो 1 घंटे में तो 50, तो 16 घंटे में टंकी भरा, तो टंकी है कितने का 800 लीटर का। कोई दिक्कत, बात समझे। समझ में आ गया। चलिए, तो अगला अपने हाथ से, अगला भी मेरे लिए है, हाँ मेरे लिए, सिर्फ मैं पढ़ूंगा इसे, इसके आगे से आपके लिए होगा। आप लोग अपना अपना आंख बंद करें, केवल सिर्फ कान खोले रखेंगे, हाँ केवल कान खोले रखना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, जरा पढ़िए। एक नल ए एक टंकी को 10 घंटा में भर सकता है, कितने घंटे में 10 घंटे में। और नल बी, यहाँ पे बी छूटा हुआ है, नल बी प्रति घंटा 60 लीटर पानी भरता है, नल बी प्रति घंटा 60 लीटर पानी भरता है। तो यहाँ पर मैं बी के जगह पर यहाँ 60 लिख दूं, क्या लिख दूं? अरे भाई बी का टाइम दिया है क्या, जरा देखो यहाँ पर ए का टाइम दिया है कि एक नल एक टंकी को 10 घंटा में भर सकता है। यहाँ बी का टाइम दिया है, पढ़ो अच्छे से। यहाँ लिखा है कि नल बी प्रति घंटा 60 लीटर पानी भरता है ना। इनका ये क्षमता दिया प्रति घंटा का कि ये 60 लीटर पानी भरता है ना। अब आगे कहा है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी 6 घंटा में भर जाती है। अगर दोनों नल को एक साथ खोल दे तो यानी ए और बी दोनों खुला है, ए और बी दोनों खुला है, तो टंकी 6 घंटा में क्या होती है, भर जाती है। तो यहाँ पर रिजल्ट याद रखिएगा, ये बात भुलाइएगा नहीं, क्योंकि आगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये भर रहा है कितने घंटा में, 6 घंटा में। जब दोनों चलता है तो 6 घंटा में भरता है। आगे खाली करने वाला भी क्वेश्चन आएगा। यहाँ से एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना 30, ए का कितना 3, दोनों का कितना 5, ए का 3 है तो बी का कितना 2, यही कहेंगे ना। अच्छा बतलाइए, तो बी का 2 है तो बी एक घंटे में 2 भरता है, 1 घंटे में। तो ये 30 भरने में कितना घंटा लेगा, 15 घंटा लेगा ना, 15 घंटा लेगा ना। अब बी, यहाँ क्वेश्चन पूछा था टंकी की क्षमता बतलाइए। अब बी का आपको कैपेसिटी पता है, गुना कर देंगे तो क्षमता निकल जाएगा, है ना। बी प्रति घंटा कितना पानी कितना पानी भरता है 60 लीटर। बी जो है प्रति घंटा कितना पानी भरता है 60 लीटर, यही ना। लेकिन
15 घंटे तक चलते रहेगा तब ना टंकी भरेगा। तो 1 घंटा में तो 60 लीटर भरता है, तो 15 घंटे तक चलते रहा तो टंकी भर गया। तो टंकी है कितने का? 900 का। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। करिए तेजी में। हो गया। एक नल एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, 30 आवर में। और नल बी प्रति घंटा 50 लीटर पानी भरता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए। बी भी भरने वाला नल है, इसलिए मैं प्लस में लिख रहा हूं। तो पूरी टंकी 12 घंटे में भर जाती है। 12 घंटे में क्या होती है जी? भर जाती है। यहां से एलसीएम कितना आएगा? 60। ये कितना? 2। ये कितना? तो आपको पता चल गया होगा बी 1 घंटे में कितना भरता है। देखा ना, ए का 2 है तो बी का, तो बतलाइए दोनों मिलकर जो है बी जो है 1 घंटे में 3 भरता है। बाद में बात करेंगे, बोलिए। बी जो है 1 घंटे में 3 भरता है, तो ये 60 भरने में कितना घंटा लेगा? तो 20 घंटा लेगा। तो 20 बी का समय निकल गया ना। अब बी का यहां से आपको क्षमता भी पता है, तो टंकी की क्षमता निकाल लीजिए। तो बी 1 घंटा में कितना भरता है? 50। तो 20 घंटे तक चलेगा तब ना टंकी भर देगा। तो यहाँ 1 घंटे में 50, तो 20 घंटे में 1000। तेरी टंकी कितने की है? 1000 लीटर का है ना जी। चलिए अगला बनाइए। दो नल ए और बी टंकी को 15 और 30 घंटा में भर सकते हैं। और तीसरा नल सी प्रति घंटा 60 लीटर पानी भरता है। यानी सी भी भरने वाला है, लेकिन सी का क्षमता दिया है कि 60 लीटर प्रति घंटा पानी भरता है। और तीनों को साथ में खोल दिया जाए तो टंकी 5 घंटे में भर जाती है। यानी ए जो है अकेले 15 घंटे में और बी अकेले 30 घंटे में। और तीनों जब चल रहा है, तीनों चल रहा है तो टंकी भर जाती है 5 घंटे में। तो याद रखिएगा ये क्या हो रहा है? तीनों चल रहा है तो भर रहा है। यहां से एलसीएम 30, तो ये 2, ये 1, ये 6। तो यहां से सी का निकल जाएगा। तो यहां से देखिए ए का 2, बी का 1, तो सी का कितना? 3। तो यानी सी 1 घंटे में 3 भरता है, तो 30 भरने में कितने घंटा लेगा? 10 घंटा। सी 10 घंटा लेगा। और सी 1 घंटे में कितना पानी भरता है? 60 लीटर। तो 10 घंटे तक चलेगा तब टंकी भरेगा। तो पूरे टंकी कितने की है? 600 लीटर की। ठीक है, कोई दिक्कत? हटाए इसे। आइए करिए तेजी में। दो नल ए और बी एक टंकी क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल सी प्रति घंटा 60 लीटर पानी बाहर निकालता है। और तीनों नलों को साथ में खोल दिया जाए तो पूरी टंकी 10 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता बताएं। तो ए नल जो है टंकी को 12 घंटे में, और बी नल जो है टंकी को 15 घंटे में। और सी के बारे में कहा है कि सी जो है प्रति घंटे 60 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो आपको पता है कि सी जो है खाली करने वाला नल है। अगर तीनों नलों को साथ में खोल दिया जाए, ए को, बी को और सी को, तीनों को साथ में खोल दिया जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। लेकिन रिजल्ट जो आ रहा है तीनों का क्या आ रहा है? भरने का। तीनों भी खुला तो क्या हुआ? 10 घंटे में भर जाती है। ठीक है, अगर ऐसा भी होगा आगे कि सी का अगर पावर ज्यादा रहेगा तो आगे भरने नहीं देगा, है ना।
तो आगे आएगा क्वेश्चन। एलसीएम 60, ये 5, ये 4 और ये 6। अच्छा, ए भरता है 5, बी भरता है 4, यानी दोनों चले अगर तो 9 भरेगा, लेकिन जब तीनों चल रहा है तो 6 भरता है। इसका मतलब क्या है कि सी प्रति घंटा कितना पानी खाली कर रहा है? 3 लीटर कर रहा है ना। देख रहे हैं ना, ए का 5 और बी का 4, तो तीनों चल रहा है तो 6 भरा, तो इसका मतलब सी जो है 3 क्या किया? खाली किया। अगर हम बतलाए थे कि अगर ऐसे निकालने में परेशानी हो तो ऐसे निकालिएगा। बराबर में कितना भरता है? 6 भरता है, तो 6 लिखिएगा। अब ए का 5, बी का 4, तो सी का कितना? तो सी का आ जाएगा 3। कोई दिक्कत? तो यानी जान गए कि सी 1 घंटा में 3 खाली करेगा, तो 60 खाली करने में 20 घंटा लेगा। ठीक है। और सी के बारे में कहा कि 60 लीटर प्रति घंटे पानी बाहर निकालता है। 1 घंटे में 60, तो 20 घंटे में कितना बाहर कर देगा? तो भाई 1200, तो 1200 लीटर का टंकी है। ठीक है, आइए। बनाइए। एक नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल बी प्रति घंटा 40 लीटर पानी बाहर निकालता है, यानी बी का ये क्षमता दिया है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, ए और बी दोनों को साथ में खोल दिया जाए, तो पूरी टंकी 10 घंटे में भर जाती है। 10 घंटे में यहाँ भी भर ही रहा है। क्या कर रहा है? भर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम कितना? 30, तो ये कितना? 5, ये कितना? 3। तो बतलाइए ना, बी कितना खाली कर रहा है? अरे भाई, ए भरता है 5, लेकिन जब दोनों चल रहा है तो 3 भर रहा है। इसका मतलब बी जो है प्रति घंटे 2 क्या कर रहा है? खाली। तब जानते हैं कि बी को 30 खाली करने में 15 घंटा लगेगा। अब बोला है कि बी का क्षमता, कि बी प्रति घंटा 40 लीटर 1 घंटा में निकालता है। अब 15 घंटा में पूरा टंकी खाली कर देता है, तो पूरा टंकी है कितने का? तो 40 गुना 15 यानी 600 लीटर। ठीक है, चलिए आगे करिए तेजी में। एक नल ए प्रति मिनट, इस बार मिनट में है क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा। एक नल ए प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है। तो ए का 10 समय नहीं कह देंगे, ये ए का क्षमता दिया है। क्या दिया है? हाँ। अब आगे कहा है कि दूसरा नल बी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। बी जो है टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, यही ना। अब दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी 15 घंटे में भर जाती है। दोनों के खुलने पर, ए और बी दोनों को खुलने पर टंकी 15 घंटे में क्या हुई? भरी। कोई दिक्कत है? यहाँ से एलसीएम 30, तो ये आएगा 3, ये आएगा 2। भाई यहाँ देखिए, यहाँ पर बी जो है 1 घंटे में 3 खाली करता है, लेकिन जब दोनों चल रहा है तो 1 घंटे में 2 क्या कर रहा है? भर रहा है। देखे ना, भर रहा है, भरने वाला था। यानी आप क्या समझें कि ए जो है प्रति घंटे कितना पानी भरता है? 5 भरता है। तब ना 3 निकालने के बाद भी 2 भरा हुआ है। बात समझ गए? ए 3 खाली करता है, सर बी कितना खाली करता है? 3 बी। ठीक है ना। बी के 3 खाली करने के बावजूद भी 2 भरा है। इसका मतलब ए प्रति घंटा 5 भरता है ना। कन्फ्यूजन तो ऐसे बनाना है, a माइनस बी बराबर 2। ए कितने? बी का दिया है, ए का निकालना है।
बी 1 घंटे में 3 खाली करता है बराबर 2, तो ए का मान कितना आ गया 5। कोई दिक्कत? आइए, तो यहाँ पर ए जो है 1 घंटे में 5 भरता है तो 30 भरने में 6 घंटा लेगा। अब जरा सुनिएगा, यहाँ पर नल ए प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है, प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 10 लीटर भरता है। यहाँ देखिए ये तो 6 घंटा है ना, तो इसको भी आपको मिनट में निकालना पड़ेगा। यहाँ क्या कर दीजिए, घंटा को मिनट में लिख दीजिए, 6 × 60, यही ना। आप समझ गए कितना हो जाएगा, 3600 लीटर। समझे? बतलाइए, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, निकालिए। एक नल ए एक टंकी को 10 घंटा में भर सकता है। एक नल ए एक टंकी को 10 घंटा में भर सकता है। अब बी नल प्रति घंटा 60 लीटर पानी भरता है, बी भी भरने वाला है। और सी नल भरी टंकी को 30 घंटा में खाली कर सकता है। यानी ए कितने देर में भर सकता है, 10 घंटे में, और सी कितने घंटे में खाली कर सकता है, 30 घंटे में, यही ना। अब बोला है सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी इतना देर में भर जाती है। तीनों को खोल रहा है तो जान रहे ना, बी भी भरने वाला था, है ना। तो यहाँ से ये कितना आएगा, 15/2, इतने देर में ये भर सकता है, भरता है, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम कितना, 30, तो ये 3, ये 1, और ये कितना लिखना पड़ेगा, 4। बात समझ रहे ना, 15 दूना 30, तो जो नीचे रहता है उसमें गुना करते हैं तो हो जाएगा 4। अब जरा सुनिएगा, सुनाए क्या, चलिए। ए भरता है 3, 80 एक खाली करता है, तो दोनों का रिजल्ट 1 घंटे का क्या हुआ, 2 हुआ, है ना जी। लेकिन जब तीनों चल रहा है तो 4 भर जाता है, तो बी कितना भरता है, देखिए ना। ए भरता है 3, 80 खाली करता है 1, सी क्या करता है, 1 खाली करता है, और उसके बावजूद भी तीनों चल रहा है तो 4 भर जाता है। इसका मतलब बी जो है कितना भरता है, बतलाइए ना। 2 भरता है, कितना भरता है, 2, तब ना 3 2 5 में से 1 गया 4 भरा। तो बी का निकल गया कि बी 1 घंटे में 2 भरता है, यानी 30 भरने में 15 घंटा लेगा। अब बी का यहाँ कैपेसिटी दे रखा है कि बी प्रति मिनट 60 लीटर भरता है, 60, तब 15 घंटे में पूरा टंकी भर देता है, तो टंकी का क्षमता क्या होगा, तो 15 घंटा है ये, तो इसको मिनट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 भरता है ना। गुना करिए तो 15 छक 90, 90 छक 540। एक और सुनना दे दे, लीजिए ना, इतना लीटर। ठीक है, अब आइए बनाइए। क्वेश्चन है कि एक नल 10 घंटा में भर सकता है और दूसरा नल बी प्रति घंटा 30 लीटर पानी बाहर निकालता है। समझ गया ना कि बी खाली करने वाला नल है। अब आगे कहा है कि दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो पूरी भरी हुई टंकी 15 घंटे में खाली हो जाती है। अभी तक इसके पहले जो भी प्रश्न पढ़े हैं वहां पर दोनों चले चाहे तीनों चले, वहां पर क्या होता था, टंकी भर जाती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग ही कह दिया, बोला कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, यानी ए और किसको, बी को। बी खाली करने वाला नल था इसलिए माइनस लगाए हैं। दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो पूरी भरी हुई टंकी 15 घंटे में
खाली हो जाती है। यानी यहाँ पर इस बार रिजल्ट जो हो रहा है खाली हो रहा है, एम्प्टी। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर जरा समझिएगा, एलसीएम कितना 30, तो ये 3 ये 2। अच्छा ए 3 भरता है, ये कितना भरता है, और दोनों जब चल रहा है तो 2 खाली हो जाता है, यही ना? जब दोनों चल रहा है तो 1 घंटा में 2 क्या होता है, खाली। क्योंकि यहाँ रिजल्ट इस बार क्वेश्चन में लिखा है कि भाई दोनों खोल दिया तो खाली करेगा, भरने वाला नहीं है। तो यहाँ पर खुद सोच के मतलब ए 3 भरता है तो दोनों चल रहा है तो 2 खाली ही हो जाता है। यानी पापा 3 रुपया भेजते हैं लेकिन उसके बाद भी आप 2 रुपया आपको कर्ज ही हो जाता है। इसका मतलब बतलाइए ना, आपका खर्चा कितना है? अरे खर्चा कितना है, 5 रुपया है, सीधा बात है ना। अगर ऐसे निकालने में कंफ्यूजन तो यहाँ पर देखिए बराबर में 2 लिखिएगा तो गलती हो जाएगा, है ना। क्योंकि रिजल्ट जो है प्रति घंटा दोनों मिलकर 2 खाली करता है, यहाँ पर -2 लिखना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? अगर बनाना चाहिएगा तब। अच्छा ए का 3 लिख दीजिए। अब बतलाइए ना बी का कितना आ जाएगा, 5, वही बात आएगा। बात समझ गए? आप समझ गए कि बी प्रति घंटा 5 खाली करता है तो 30 खाली करने में 6 घंटा लेगा। अच्छा बी का क्षमता दिया है क्या कि बी प्रति घंटा 30 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो 1 घंटा में 30 बाहर निकालता है तो 6 घंटा में कितना बाहर निकालेगा, तो 180। यानी पूरी टंकी कितनी की है, 180 लीटर का। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न बनाइए तेजी में। एक नल ए प्रति घंटा 40 लीटर पानी भरता है, दूसरा नल बी भरी हुई टंकी को 6 घंटा में खाली कर सकता है। बी का 6 घंटे में खाली कर सकता है ऐसा बोला है, इसको ऐसे बी लिखिए। अच्छा ठीक है ना। और दोनों को साथ में खोल दिया जाए, यानी ए और बी दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो पूरी भरी हुई टंकी 10 घंटा में खाली हो जाती है। यानी रिजल्ट है एम्प्टी। दोनों को खोले तो खाली हो रहा है। एलसीएम 30, ये 5 ये 3, यही ना। अच्छा बी अकेले 5 खाली करता है और दोनों चल रहा है तो 3 खाली कर रहा है। इसका मतलब ए कितना, इतना सोच रहे हैं। अरे भाई बी अकेले कितना खाली करता है, 5 खाली करता है, लेकिन जब दोनों चल रहा है तो कितना खाली हो रहा है, 3 खाली हो रहा है। इसका मतलब ए भर रहा है। कितना भर रहा है? अरे 2 भरेगा तभी तो 3 खाली हो जाएगा। अगर समझ में ना आया तो हम पहले ही बोल दिया ऐसे बनाना कि दोनों मिलकर ये 3 घंटा में दोनों मिलकर 1 घंटा में 3 खाली कर रहा है तो -3 लिखिएगा। अब बी का दिया है 5, बी का दिया है 5, यहाँ से ए का कितना आ जाएगा, बोलिए ना 2 आ जाएगा। नहीं समझे ये वाला? हाँ चलिए। तो ए 1 घंटा में 2 तो 30 भरने में 15 घंटा लेगा। और बोला है कि ए जो है प्रति घंटा 40 लीटर, तो 15 घंटा में पूरा टंकी खाली किया है तो पूरा टंकी से भरा है तो पूरा टंकी कितने का है, 600 लीटर। बात समझ गए? चलिए अगला करिए ना तो समझ गए, तेजी में करिए। दो नल ए और बी टंकी को 8 मिनट 10 मिनट में भर सकते हैं और तीसरा नल सी प्रति मिनट 60 लीटर पानी बाहर निकालता है। यानी ये सी का क्षमता दिया है कि प्रति मिनट 60 लीटर पानी बाहर निकालता है। ए बोला है ए 8 मिनट में, बी 10 मिनट में भरता है, और जब तीनों खोल दिया जाए तो भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाता है।
तीनों, सी खाली करने वाला है, यहाँ 40। लेकिन जब तीनों चल रहा है तो रिजल्टेंट क्या हो रहा है, खाली हो जाता है। तो ये देखिए खाली लिख दिए। एलसीएम तो 40, तो ये 5, ये 4 और ये कितना 1। अब जरा बतलाइए, ए 5 भरता है, बी 4 भरता है, तो दोनों चलेगा तो 9 भरेगा ना जी। लेकिन तीनों चल रहा है तो एक खाली हो जा रहा है। तीनों चल रहा है तो एक क्या हो रहा है, खाली। तो बतलाइए ना, सी प्रति घंटा कितना भर रहा है, तो कितना खाली कर रहा है, सॉरी सी खाली करने वाला है, बतलाइए ना। 10 है ना जी। ए 5 भरता है, बी 4 भरता है, तो भी तीनों चल रहा है तो एक खाली हो जा रहा है। इसका मतलब सी 10 खाली कर रहा है, तब ना 9 में से 10 गया तो एक खाली ही होगा, समझे। नहीं तो ऐसे ऐसे एक खाली हो रहा है तो बराबर में -1, ए का 5, बी का 4, -1 तो सी का 10। कोई दिक्कत बोलिए, समस्या है तो बतलाइए ना। सी पूरा टंकी कितने देर में खाली करेगा। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में था सी प्रति मिनट 60 लीटर पानी बाहर निकलता है। अच्छा ये भी मिनट में है, प्रश्न भी मिनट में था, ऐसा नहीं कि बदल दीजिएगा 60 से गुना कर दीजिएगा। अच्छा ये 4 घंटा लिख दिए ना, हम गलती लिखे हैं, ये 4 क्या होगा मिनट, क्योंकि प्रश्न मिनट में है। तो 1 मिनट में सी कितना बाहर निकालता है 60, तो 4 मिनट तक चलते रहा तब ना पूरा टंकी खाली किया। और टंकी है कितने का 240 लीटर, ठीक है। आगे बढ़े, आइए। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः इतना इतना मिनट में भर सकते हैं। कितना कितना में भर सकते हैं बोलिए, 15/2 मिनट और 5 मिनट। और सी निकासी नल है जो 140 लीटर प्रति मिनट खाली कर सकता है। हाँ सभी लोगों नहीं है, ठीक है ना, सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो पूरी टंकी 1 घंटा में खाली हो जाती है। तो यहाँ एक बात समझिएगा, ये मिनट तो इसे भी मिनट में लिखिए, यहाँ 60 लिखिएगा। 60 मिनट में तीनों चलता है तो टंकी क्या होता है जी, खाली होता है। यहाँ से एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा। 15 चौका 60 यानी 4 दूना ये 1, बतलाइए ना। ए भरता है 8, बी भरता है 12, दोनों चले तो 20 भरेगा। लेकिन जब तीनों चलता है तो एक खाली हो जाता है। जरा सुन रहे हैं, पापा भेजते हैं 8 रुपया, अब भैया भेजते हैं 12 रुपया, तो 20 रुपया हुआ। तैयो जो है आपको 1 रुपया कर्ज लेना पड़ जाता है तो आपका खर्चा कितना है, 21 रुपया है कि नहीं। वही बात तो समझा रहे हैं उस समय से। ए का 8, बी का 12, तो सी का 21 होगा, ठीक है ना। अच्छा आप सुनिएगा, बहुत बच्चा को जब फ्रैक्शन में क्वेश्चन आता है ना तो बड़ा परेशानी होने लगता है ना। लेकिन परेशान नहीं होना है, देखिए ऐसे बनाइए। 21 लीटर, सॉरी सी जो है 21 लीटर खाली करता है। सी जो है 21 लीटर खाली करता है, कितना देर में बोलेंगे, 1 मिनट में। सी 21 लीटर खाली करता है कितना देर में, 1 मिनट में। यानी 1 मिनट में 21 लीटर खाली कर रहा है ना। अच्छा अब जरा सुनिएगा, क्वेश्चन में तो आपको यह पता चला कि सी जो है 1 मिनट में 21 लीटर खाली करता है। कितना खाली करता है जी, लेकिन सी के बारे में तो कुछ और कहा है कि सी जो है
1 मिनट में 140 लीटर पानी बाहर निकालता है, ये लिखा है, यानी 1 मिनट में 140 खाली करता है। यानी जो क्वेश्चन में 21 है, यहाँ पर जो 21 है वह क्वेश्चन में किसके बराबर है, 140 के, है ना। तो अब आपसे कहा है कि बतलाइए पूरी टंकी की क्षमता, तो टंकी तो आप 60 माने हैं ना, तो 60 किसके बराबर होगा यही निकाल कर दिखलाना है। निकाल दीजिए, 140 अब बट्टा में 21 होगा, गुना में 60 होगा, जानते हैं ना। अब काटिए, 7 से काटिएगा तो 3, और 7 से काटिएगा तो 20, और 3 से काटिएगा तो ये भी 20, यही ना। तो कितना आ गया, 400 लीटर। आप चाहे तो पहले जैसा भी बना सकते हैं, हमने ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं। पी कहा गया कि एक मिनट में कितना खाली करेगा, 21, तो 60 खाली करने में कितना लगेगा, 60 बटा में 21 मिनट, कितना समय लगेगा, 60 बटा 21 मिनट। कोई बात नहीं, आपको पता है कि सी 1 मिनट में कितना बाहर, 140, तो इतना देर चलते रहा तब ना पूरा टंकी खाली हुआ। तो टंकी है कितने का, तो 60 बटा में 21, ठीक है ना। दोनों कहानी वही सेम है। 7 से काटिए तो 3, 7 से काटिए तो 20, 3 से काटिए तो 20, तो गुना कर दीजिए तो 400 लीटर। ऐसे करिए चाहे वैसे, बात सेम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हटाएं इसे। करिए, एक पानी की टंकी में 5 पानी भरने वाला नल लगा हुआ है, कितना, 5, जिसमें से प्रत्येक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। इसमें 3 निकासी नल भी लगा हुआ है, जिसमें से प्रत्येक टंकी को 16 मिनट में खाली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रत्येक भरने वाला नल 12 मिनट में भर सकता है, और प्रत्येक खाली करने वाला नल 16 मिनट में खाली कर सकता है। तो एलसीएम 48, है ना, ये आएगा 4 और ये आएगा 3। अच्छा, भरने वाला कितने नल है, 5 नल है, तो यहाँ एक नल 1 मिनट में तो 4 भरता है, कितना भरता है, एक नल 1 मिनट में 4 भरता है, तो 5 नल लगे हैं ऐसे ऐसे, तो कितना भरेगा, तो 4 गुना 5 यानी 20 भरेगा। अच्छा, जो खाली करने वाला है प्रत्येक नल 1 मिनट में 3 खाली करता है, लेकिन खाली करने वाले 3 नल लगे हैं, तो जरा 1 मिनट में 3, तो ऐसे ऐसे 3 नल को लगा दे तो 1 मिनट में कितना खाली होगा, 9 खाली होगा, होगा ना। तो अगर दोनों सभी को, अब आगे बोला है सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो अच्छा बतलाइए ना, 1 घंटा में दोनों सभी को एक साथ खोल दिया जाए, 1 घंटा नहीं, 1 मिनट, वही 1 मिनट ही है कि 1 मिनट में अगर सभी को खोल दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, 20 में से 9 गया तो 11, यानी 1 मिनट के लिए सभी नल को खोलेंगे तो 1 मिनट में रिजल्ट प्राप्त होगा कि 11 भर जाएगा। 11 क्या होगा, यही ना, देखा 20 में से 9 गया तो प्लस 11 आया ना, तो 1 मिनट में कितना भर जाएगा, 11। लेकिन आपसे क्वेश्चन में दिया है कि टंकी में प्रति मिनट 44 लीटर पानी भरता है, और आपको यहाँ क्या आया, 11 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है, तो 11 बराबर कितना है, 44, है ना। तो टंकी की क्षमता कितने का है, 48 का, तो 48 बराबर कितना, यही निकालना है। 1 बराबर में 4, तो 48 बराबर में 8 चौका 32, 4 चौका 16, 112, ठीक है। समझ गए तो ये क्वेश्चन करिए, ठीक है, तेजी में करिए।
एक पानी की टंकी में 10 भरने वाला नल है, जिसमें से प्रत्येक नल टंकी को 6 मिनट में भर सकता है। प्रत्येक नल 6 मिनट में भर सकता है। इसमें 6 निकासी नल लगे हैं जो कि प्रत्येक टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम तो 24 ही कहेंगे, ये 4 और ये 3। भरने वाले कितने नल लगे हैं तो 10, तो एक तो 4 भरता है तो ऐसा 10 है, तो 40 भरेगा 1 मिनट में। और एक खाली करने वाला 3 खाली करता है, लेकिन ऐसे 6 लगे हैं तो 1 मिनट में 6 खाली करेगा। और सभी को एक साथ खोल दिया जाए, सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो जरा रिजल्टेंट क्या प्राप्त होगा। 40 में से 18 गया तो 22, तो 22 लीटर प्रति मिनट पानी क्या होगा, भरेगा। 22 लीटर प्रति मिनट पानी क्या होगा, भरेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि टंकी में प्रति मिनट 440 लीटर पानी भरता है, तो इतना बराबर 440 दिया है। तो आपसे बोला है टंकी की क्षमता बतलाइए, क्षमता 24 माने थे ना, तो 24 बराबर कितना, तो 1 बराबर में 20, तो 24 बराबर में 480 लीटर। कोई दिक्कत है तो बतलाइए हमें, नहीं है ना, तो थोड़ा कम ही पढ़िए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।